नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद जिला जेल डासना पर। और मेरे साथ जो है गाजियाबाद जिला जेल के जेलर हैं आनंद कुमार शुक्ल जी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरे कोरोना काल के अंदर जो है इनकी जो है एक क्रिया ऐसी रही है कि जेल के अंदर इस पूरे कोरोना काल में एक भी यहाँ से कोई भी कैदी संक्रमित नहीं हुआ है। जानेंगे इनसे इनकी इस उपलब्धि के बारे में। जी धन्यवाद आपका। आज की डेट में हमारे यहाँ 4950 से अधिक बंदी 4967 बंदी आज हैं, मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता लगा होगा, आज सुबह गांधी जयंती और पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज मनाई गई कारागार में। कोरोना के दृष्टिगत जो भी उपाय हैं, उन सारे उपायों के अंतर्गत ये जयंती मनाई गई। आपने जो प्रश्न किया कोरोना से हम लोग 5 मार्च से ही पूरी तरह से परिचित होते हुए सारे बंदियों को हमने परिचित कराया, उसके बारे में बताया, इस वायरस के बारे में बताया, कैसे कैसे ये फैलता है इसके बारे में बताया गया। हमारे डॉक्टर साहब और हमारी पूरी टीम प्रशासन की सब इस बात में हमेशा लगी रही कि किसी भी तरह से हमारे यहाँ कि कोरोना का इन्फेक्शन न आने पाए, और उसके लिए जो भी उपाय हैं उसका हर स्तर पे पालन किया गया। और उसके बचाव के लिए जो भी निर्देश थे हमारे मुख्यालय द्वारा, हमारी सरकार द्वारा, हमारे कारागार के मुखिया डीजी साहब द्वारा जो भी निर्देश थे उसका कड़ाई से अनुपालन करते हुए आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बंदी पॉजिटिव नहीं पाया गया। जो भी बंदी पाए गए पॉजिटिव वो अस्थायी जेलों से आए, उनका पहले एंटीजन नेगेटिव था, उसके बाद वो पॉजिटिव हुए, RT-PCR टेस्ट में उनका पॉजिटिव निकला। तो सुना आपने जेलर साहब को कि किस तरह से उन्होंने कितनी मुस्तैदी से अपने बंदियों की इस कोरोना काल में इस कोरोना संक्रमित से सुरक्षा की है। और आपको बता दें, जैसा कि अभी जेलर साहब ने बताया भी है, आज 2 अक्टूबर है और जेल के अंदर उन्होंने गांधी जयंती भी मनाई है। और आज जैसा कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई है। गाजियाबाद में अभिभावक संघ ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर गाजियाबाद के लोहिया नगर के गांधी पार्क से गांधी जी की वेशभूषा में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बढ़ी हुई फीस और लॉकडाउन के दौरान स्कूल की जाने वाली फीस के विरोध में पैदल मार्च निकाला। लॉकडाउन के दौरान जो प्राइवेट स्कूल फीस वसूल कर रहे हैं उसका विरोध जताया और साथ में ही सरकार के द्वारा अनलॉक 5 में जो स्कूल खोलने की परमिशन दी जा रही है उसका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए क्या कहना है अभिभावक संघ की अध्यक्ष सीमा त्यागी का न्यूज़ इंडिया राइट्स पर। प्रशासन इसको करने में नाकाम हो रहा है। कौन सा अदृश्य रिश्ता है इन प्राइवेट स्कूल माफियाओं से जिसको सरकार निभा रही है। इसीलिए आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण मार्च करके सरकार को जगाने की कोशिश की है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज इस पद यात्रा को कानपुर के अभिभावक भी सपोर्ट कर रहे हैं। कानपुर में भी पद यात्रा चल रही है, लखनऊ में भी चल रही है, आजमगढ़ में भी चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर में भी पद यात्रा चल रही है। पता नहीं कब सुनेगी सरकार और सोई हुई सरकार कब जागेगी। इसके लिए आज गांधी जी की जयंती पर हम सरकार को फिर से एक बार जगाने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश के अभिभावकों की सुने और लॉकडाउन पीरियड की फीस माफ करके जुलाई से ऑनलाइन के हिसाब से फीस डिसाइड करें। और जैसा आधा सेशन खत्म हो गया है, सरकार इसको 0 ईयर डिक्लेयर करके बच्चों को प्रमोट करे। और जब सरकारें कोशिश कर रही हैं कि सितंबर में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस देश में हैं और सेंटर कह रहा है कि स्कूल खोल दिए जाएं 15 अक्टूबर से, तो मैं यहाँ से सरकार से अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को प्रयोगशाला मत बनाइए, कोरोना का शिकार मत होने दीजिए। जान है तो जहान है, बचे रहेंगे तो अगले साल पढ़ लेंगे। क्यों जल्दी है आपको स्कूलों को खोलने की? स्कूलों को खोलने के लिए आप गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और फीस के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद
भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों की तादाद में किसानों ने यूपी से दिल्ली के लिए कूच किया। यूपी पुलिस व दिल्ली पुलिस ने यूपी गेट पर किसानों को रोका। किसानों ने यूपी गेट पर बैठकर धरना दिया। सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि के लिए यज्ञ पर बैठे गए। देखिए क्या कहना है किसान नेता शमशेर राणा का न्यूज़ इंडिया राइट्स पर। क्या नाम है आपका? शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। आज यहाँ पर एक किसान क्रांति गेट पर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, 2 साल पहले हरिद्वार से दिल्ली राजघाट तक महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर पे किसान क्रांति यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सरकार ने इस जगह पे किसान क्रांति यात्रा को रोककर बैरिकेटर लगाकर लाठी चार्ज किया था, पानी की बौछारें लगाई थी, गोलियां चलाई थी। उसमें हमारे 40-45 किसान बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उस बर्बरता की याद में हम आज के दिन एक शांति यज्ञ, देश हित में यज्ञ कर रहे हैं, जिससे कि इस सरकार को सद्बुद्धि पैदा हो। भारत सरकार ने किसानों के साथ जो अन्याय किया है वो अभी हरियाणा में या यहाँ नहीं हो रहा है, शुरू से जब से सरकार आई है इन्होंने किसानों का उत्पीड़न शुरू कर दिया है। इस सरकार को सद्बुद्धि आए और हमारे उन क्रांतिकारी किसानों की आत्मा के लिए जो उसमें मरे, शहीद हुए, उनके लिए हम ये याद कर रहे हैं, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। कि वो दिन कितना भयानक यादें जुड़ी हुई हैं उस दिन से। मैं यहीं मौजूद था, यहाँ बैरिकेटर थी, सैकड़ों यहाँ पर इनके कमांडोज थे। उन्होंने रबड़ की गोलियां के बहाने गोलियां चलाई थी और ऊपर पुल के ऊपर हमारे एसपी सिटी साहब खड़े हुए थे, जो अजय पाल शर्मा, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, वो इतने बड़े अधिकारी इस पुल के ऊपर जाके उन्होंने गोलियां चलाई थी, आंसू गैस चलाए थे। तो हमारे ट्रैक्टरों के पहियों में सुएं दे के उनको हवा निकाल दी गई थी। इतना खौफ है इस सरकार के अंदर कि उन ट्रैक्टरों को यहाँ ऐसे रखे हुए थे जैसे किसी पाकिस्तान के टैंक खड़े हों। तो इतनी बर्बरतापूर्वक जो इन्होंने किया, उसी की याद में आज हम इसको कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, सन 2018 में किसान हरिद्वार से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहा था, तो यहाँ पर आकर सरकार ने हमें रोका और यहाँ पर एक क्रांति को जन्म दिया। उस क्रांति की आज वर्षगांठ है, उस पर हम हवन प्रतिवर्ष करते हैं। उस हवन का आज आयोजन किया गया और उस क्रांति को फिर यादगार किया गया। और किसानों, आज जिस हिसाब से देश में अध्यादेश लाया गया और उसमें किसान को अपनी मांगों से ही वंचित कर दिया गया, MSP को कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, उस पर हम यहाँ पर एक यज्ञ कर उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई समय रहते हुए जो कानून बनाया है उस पर MSP और मंडियों को सुनिश्चित करें और MSP पर कठोर कानून बनाएं। जानना चाहेंगे कि वो जो दिन था, जो जिस दिन की याद में आज हो रहा है, उसकी बहुत भयानक यादें किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या आप कहेंगे? उसकी इतनी भयानक है कि किसान उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि ये दिन 2 अक्टूबर है जहाँ पर गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती है, जिन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उसी जवान किसान के नारे के साथ यहाँ पर इस बॉर्डर पर जवान और किसान को आपस में सरकार ने बिठाने का काम किया। आगे क्या रणनीति है? देखिए, आगे ये है, यहाँ के आज हवन होगा, राष्ट्रीय की एक हमारी मीटिंग होगी 5 तारीख को, हरियाणा में पंचायत है, उसमें जैसी भी एक अगली राष्ट्रीय से जो भी सूचना होगी उस पर आगे के लिए हम कार्य करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।